मैनपुरी में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां झूठी शान के लिए एक युवती की हत्या कर दी गई। मामला किशनी क्षेत्र के नगला कले का है, जहां एक युवक ने अपनी बहन की पहले गला दबाकर हत्या की और बाद में छत से फेंक दिया। लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने इंटरकास्ट शादी की थी और इस लव मैरिज से भाई और पिता नाराज चल रहे थे। शादी से नाराज भाई ने बहन की हत्या कर शव को छत से फेंक दिया और बाद में किसी को सूचित किए बिना ही अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि जालौन के गणेशगंज निवासी सुनील गुप्ता कानपुर के चौक में कार्ड का काम करता है। कानपुर में सुनील की मुलाकात रूबी सिंह से हुई। रूबी के पिता कानपुर सीओडी में नौकरी करते हैं। प्रेम प्रसंग होने के बाद 2 जुलाई को सुनील और रूबी ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी और इसके बाद कोर्ट में पंजीकरण करा लिया। इस शादी से रूबी के परिजन नाराज थे और आरोप है कि इसके बाद हत्या की साजिश रची थी। इस हत्याकांड में पिता, चाचा समेत परिवार के 5 लोगों को आरोपी बताया जा रहा है, जिनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण थाना किशनी जनपद मैनपुरी का है। यहाँ पर 20 तारीख को एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी नगला कले गांव में। उस लड़की की मौत के बारे में तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन इसी बीच एक सुनील गुप्ता नामक युवक ने, जो कि जालौन के निवासी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी कि इस लड़की का ऑनर किलिंग हुआ है और उसमें उस लड़की के पिता को, भाई को, चाचा को और 2 सगी बहनों को नामजद किया गया था। उस तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने बहुत सक्रियता के साथ छानबीन शुरू की। छानबीन शुरू करने में बात सामने आई कि वास्तव में इस लड़की के भाई सौरभ सिंह उर्फ वैभव सिंह और इसके चाचा रामू सिंह ने मिलकर 19/20 की रात को इसके नगला कले गांव में छत पर इसका पहले गला घोंटा था। उसके बाद जब ये मूर्छित हो गई तो उसको उठा करके छत से नीचे फेंक दिया था, ताकि यह घटना बनाई जा सके कि लड़की छत से गिर गई है। यह घटना कारित किया गया इनके द्वारा। इसके कारित करने के पीछे का कारण इनसे पूछा गया तो जानकारी मिली कि इनको पता चल गया था कि लड़की ने अंतरजातीय विवाह कर लिया था। लड़की के अंतरजातीय विवाह करने के कारण इनकी बदनामी की संभावना थी और साथ ही साथ सौरभ सिंह, जो इसका भाई है, उसकी शादी तय होने में दिक्कत हो रही थी। अभी हाल फिलहाल में इसकी शादी इटावा में तय हो रही थी, मगर उसमें इस वजह से अड़चनें आ रही थी कि इसकी बहन ने भाग करके अंतरजातीय विवाह कर लिया। इससे निजात पाने के लिए सौरभ सिंह और रामू सिंह ने, दोनों ने मिलके और इनके पिताजी ने मिल करके सबने प्लानिंग की कि इसको इस तरह से इस लड़की को ख़त्म किया जाए। इसको किसी बहाने से बुला करके और इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस को शंका इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने जब लड़की छत से गिरी थी या गिरना बताया गया था तो उस लड़की को अस्पताल नहीं ले गए थे। उस लड़की के बारे में, गिरने के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी और यहाँ तक कि जब उस लड़की का दाह संस्कार इन्होंने किया है तब लड़की के पति यानी सुनील गुप्ता को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी, जबकि इनको पूरी बात मालूम थी कि यह लड़की प्रेम विवाह कर चुकी है, कोर्ट मैरिज कर चुकी है और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कर चुकी है। तो इन सब चीज़ों के कारण यही चीज़ सामने आई कि इन्होंने उस लड़की का गला दबा करके हत्या की, उसको छत से फेंक दिया और उसको मर जाने के लिए केवल ड्रामा करते रहे और उसकी घायल अवस्था में उसको लेकर के कानपुर तक की यात्रा किए, फिर कानपुर से वापस आ गए। उसके बाद बिना इसके प्रेमी या पति को बताए हुए इन्होंने लाश को जला करके सारे सबूतों को नष्ट कर दिया। इसलिए सभी लोग 302, 201 और 120B के मुल्जिमान पाए गए हैं। सभी को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवती रूबी सिंह की हत्या करने वाले उसके भाई सौरभ और चाचा रामू सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट।